नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करें हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का 2430 पदों के लिए जो आपका रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो अभी तक नहीं आया है। और बात करें आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है साथियों, 24 जून से अगली जो सुनवाई तिथि है 8 जुलाई लिस्ट कर दी गई है एज अ फ्रेश केस। तो फ्रेंड्स, जो आपका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो 24 जून से 8 जुलाई तक, बोले तो 8 जुलाई से पहले कितने प्रतिशत आने के चांसेस हैं। तीनों पोस्ट की बात करें हम, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए, ठीक है। और मैंने देखो ये लिखा भी है थंबनेल में कि हेड ऑपरेटर की बात करें तो केवल हेड ऑपरेटर में आपका किसके लिए, डिप्लोमा वालों के लिए रिजल्ट आएगा, ठीक है, डिप्लोमा वालों का। हेड ऑपरेटर में आप लोगों को पता है जो नंबर ऑफ पोस्ट थी 936 पदों के लिए परीक्षा हुई है, ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेटर में बात करें तो इसमें आपकी कितनी थी, 1374 पदों की संख्या थी। और वर्कशॉप स्टाफ में थी फ्रेंड्स, वर्कशॉप स्टाफ में आपकी पदों की संख्या थी 120। टोटल आपका 2430 पदों पे परीक्षा हुई है, ठीक है। अब देखो, ये बिल्कुल सार्थकता है जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहा हो कि आपका जो रिजल्ट आएगा हेड ऑपरेटर को छोड़ के असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ, इन दोनों का रिजल्ट 8 जुलाई से पहले आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 99% ये नहीं चांसेस हैं कि हेड ऑपरेटर का जो मामला कोर्ट में है ये डिप्लोमा और बीटेक को लेके, तो उससे पहले फ्रेंड्स 2 पोस्ट का जो रिजल्ट है वो आ जाए 8 जुलाई से पहले। जो फ्रेंड्स संभावनाएं क्या है, वैसे तो आपका मैंने आपको बताया रिजल्ट क्या है। वैसे यदि यदि 24 तारीख को कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ जाता कि डिप्लोमा वालों के साथ इन्होंने बीटेक को शामिल किया है या नहीं किया है, तब तो आपका चांसेस थे कि रिजल्ट आपको जून के लास्ट में मिल जाता देखने को। बट अब मैं आपको बताऊं क्या है, आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो आपकी 8 जुलाई हो गई है, ठीक है, 8 जुलाई हो गई है। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं, देखो बहुत चांसेस हैं कि आपकी जो रिजल्ट है वो 8 जुलाई से पहले नहीं आएगा। 1% चांस है कि 8 जुलाई से पहले आ जाए। हो सकता है आपको कोई अन्य टीचरगढ़ बोले यूट्यूब से या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपका रिजल्ट अभी भी जून के लास्ट में आ जाएगा। शायद उनके अपने सोर्सेस हो सकते हैं, उनका अपना आकलन हो सकता है। बट आप खुद अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। देखो कि कोई भी यदि जो भर्ती है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, और आपको पता है डेमोक्रेसी है, माननीय न्यायालय जो है वो निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, ठीक है। न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो न्यायालय का जो भी फैसला आता है वो मान्य होता है। उसके बाद जो भर्ती होती है जिस विभाग से रिलेटेड, वो विभाग अगले का जो प्रक्रिया है, चाहे रिजल्ट हो जो भी संपन्न, वो आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इतना इंतज़ार किया है और सकारात्मक रहने की बात है। देखो आपकी जो अगली जो तिथि है 8 जुलाई, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि 8 जुलाई के बाद अब आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है, बोले तो तारीख पे तारीख मामला है, ये ना आगे बढ़े। 8 जुलाई को जो भी फैसला आता है माननीय न्यायालय का कि इन्होंने हेड ऑपरेटर के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कोर्ट केस केवल डिप्लोमा वर्सेस बीटेक के लेके ही हुआ है। बीटेक वालों को एलिजिबिलिटी के लेके कि बीटेक वालों को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। डिप्लोमा वाले ऑलरेडी ऑब्वियसली वो तो ऑलरेडी शामिल हैं ही, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ संभावनाएं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर किया गया है एक नोटिस के माध्यम से, जो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा न्यूज में, जून के प्रारंभ में ही, कि इसमें क्या उन्होंने बीटेक को नहीं अहर माना है, बोले तो समकक्ष नहीं माना है। जो 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है उसमें बीटेक वालों को उसके समकक्ष नहीं माना है, ठीक है। और देखो नोटिफिकेशन में भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है बीटेक शब्द का कि बीटेक वालों को लिया जाएगा। उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है बोर्ड ने कि 3 वर्ष का डिप्लोमा या फिर उसके समकक्ष कोई भी अदर डिप्लोमा, ठीक है। तो बीटेक वालों को इन्होंने क्या है, बीटेक वालों को डिप्लोमा से हायर क्वालिफिकेशन में शामिल किया है, इसको इसके समकक्ष नहीं माना है, ठीक है। तो चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 99% चांसेस हैं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, केवल तो केवल डिप्लोमा वालों के लिए आएगा, हेड ऑपरेटर के पदों के लिए। बीटेक वाले देखो
मैं आपको बता रहा हूँ ना 1% इसलिए क्योंकि माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है, ठीक है। न्यायालय से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। डेमोक्रेसी की शायद ये बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 8 जुलाई तक इंतज़ार कीजिएगा। कोई भी आपको बोलता है कि 8 जुलाई से पहले जून के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, देखो तो जून के लास्ट तक, या जून का लास्ट तो ऑलरेडी 2-3 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, ठीक है। तो देखो चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 1% चांसेस हैं, बट मैं अपनी तरफ से बताऊं फ्रेंड्स, जून के लास्ट में रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। रिजल्ट आपका जब तक कोर्ट की तरफ से ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि बीटेक वालों को शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है, फैसला नहीं आता है, कोर्ट की तरफ से मामला क्लियर नहीं होगा, तब तक जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी साथियों मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल के संबंध में, जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। शायद कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेटर वे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। फिजिकल के लिए आपको रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 30-40 दिन का समय मिलने वाला है फिजिकल के लिए, ठीक है। तो कट ऑफ मैंने आपको बताई है फिजिकल के लिए। रिजल्ट आपको 8 जुलाई के बाद मिल जाएगा, यदि आपकी अगली जो डेट है वो लिस्ट नहीं हुई तब, ठीक है। अब चांसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ चांसेस पूरे रहेंगे कि आपकी जो अगली तारीख है 8 जुलाई के बाद जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ेगी। वो इसलिए क्योंकि इस बारी क्या है, विगत वर्षों की भर्तियों को लेके, जैसे कि रोजगार को लेके आपने सुना भी होगा शायद कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, और स्पेशली मैं आपको बताऊं सभी आयोगों के साथ लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद तुरंत 3-4 मीटिंग की हैं, ठीक है। उनमें से फ्रेंड्स आपका पुलिस, जैसे आपको पता ही है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती भी कैंसिल हो गई थी कांस्टेबल की, ठीक है। तो बहुत मतलब ऐसी परीक्षाएं हैं जो शायद कहीं ना कहीं रोजगार को लेके अच्छा मतलब प्रदर्शन नहीं कर पाई है सरकार विगत वर्षों में, ठीक है। तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ सरकार ने हस्तक्षेप किया है, बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश हैं सरकार के कि विगत वर्षों की जो पिछली भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ठीक है। तो देखो बोर्ड इसमें किसी भी तरीके की कोई डिले नहीं बरतने वाला है, पूरी तरीके से निर्भर करता है माननीय न्यायालय पे, ठीक है। माननीय न्यायालय की तरफ से जैसे ही फैसला आता है बीटेक वर्सेस डिप्लोमा को लेके, बीटेक की एलिजिबिलिटी को लेके, उसके मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ता मैक्सिमम चांसेस रहेगा, विद इन वीक आपको जो रिजल्ट है इसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। विद इन वीक इसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस ये जानकारी थी साथियों जो आपको साझा करनी थी। कट ऑफ के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ओवर भी देना चाहूँगा कि आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है हेड ऑपरेटर की, ठीक है। हेड ऑपरेटर की बात करें तो 400 नंबर का पेपर हुआ था, आप लोगों को पता है, जिसमें से आपके 400 नंबर का पेपर हुआ था, बोले तो 160 प्रश्न थे। एक जो क्वेश्चन था वो 2.5 मार्क्स का था तीनों के लिए, ठीक है। 2.5 मार्क्स का 400 में से हेड ऑपरेटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ 285, ठीक है, 285 कट ऑफ जा सकती है फिजिकल के लिए। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, ठीक है। ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी में आपके इतने नंबर हैं तो आप सेफ़ हैं, अगले चरण की फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा बिना किसी सोच विचार के, ठीक है। रिजल्ट का इंतजार मत कीजिएगा, जाहिर सी बात है आपने जब परीक्षा दी है तो कोर्ट में फंस गया है तो अलग बात है, रिजल्ट थोड़ा समय ले सकता है, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट अब तक देखने को मिल जाता। और अन्य जो कैटेगरी की जो कट ऑफ है साथियों वो इससे कम ही रहेगी। और इसके अलावा बात करते हैं हम असिस्टेंट ऑपरेटर की। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, 1374 पदों के लिए। इसमें 1374 पदों के लिए परीक्षा हुई थी साथियों। इसकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स जनरल की बात करें तो इसमें आपकी 280 कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, आउट ऑफ 400। ये फिजिकल के लिए बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ वर्कशॉप स्टाफ की कितनी कट ऑफ रह सकती है। वर्कशॉप स्टाफ की जनरल कैटेगरी में 120 पदों के लिए जो परीक्षा हुई थी इसमें आपकी रह सकती है 295, ठीक है, 295 जो है वो कट ऑफ रह सकती है आउट ऑफ 400, ठीक है। यदि आपके इतने नंबर हैं, मतलब ये जनरल कैटेगरी की मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ऑब्वियसली अन्य सभी जो कैटेगरी हैं उनकी जो कट ऑफ है वो इससे आपको बिलो ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यदि आपके इतने नंबर हैं या फिर से मैक्सिमम 2-1 नंबर ऊपर नीचे भी हैं तो भी आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में फिजिकल की जो तैयारी है वो उसमें लग जाइएगा। अपनी तरफ से देखो क्या है, आप ऐसी कोई भी छोटी सी गलती ना करें जिससे कि आपको लगे बाद में रिजल्ट आने के बाद कि यार फिजिकल में किसी भी प्रकार की आपने कमी रहने दी है, ठीक है, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सार्थकता तो यही बनती है, आपने एग्ज़ाम दिया साथियों, तो अगले चरण की
तैयारी में आप लग जाए एडवांस में, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन वही ले पाएगा जो फिजिकल की तैयारी अभी से कर रहे होंगे अभ्यर्थी एडवांस में, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी रिजल्ट के संबंध में। स्पेशली आप 8 जुलाई तक इंतजार कीजिएगा। यदि हाँ ऐसी कोई और निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है कि बोर्ड आपका जो रिजल्ट है वो कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग डेट से पहले आने के चांसेस हैं या फिर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शासन के ज़्यादा हस्तक्षेप रहते हैं, तो हम आपको इसके संबंध में फ्रेंड्स बिल्कुल साझा करेंगे। उसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।